नमस्कार दोस्तों, जब भी वेट लॉस की बात होती है सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर 40 की उम्र के बाद वज़न कम करना इतना मुश्किल क्यों लगने लगता है। पहले जो वज़न कुछ दिनों में कम हो जाता था, अब वही महीनों तक कोशिश करने के बाद भी कम नहीं होता। पेट की चर्बी बढ़ती रहती है, कमर का साइज बढ़ने लगता है, कपड़े टाइट होने लगते हैं और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि अब उम्र बढ़ गई है इसलिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच ये नहीं है। असल बात यह है कि 40 के बाद हमारी बॉडी पहले जैसी नहीं रहती, मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, मसल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, हार्मोन में भी बदलाव आने लगते हैं और अगर लाइफस्टाइल सही न हो तो फैट सबसे पहले पेट के आसपास जमा होने लगता है। यही वजह है कि इस उम्र में सिर्फ कम खाना या कई घंटे भूखे रहना काम नहीं करता, बॉडी को सही तरीके से समझकर काम करना पड़ता है। यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, कोई खाना छोड़ देता है, कोई सिर्फ सलाद पर आ जाता है, कोई घंटों कार्डियो करता है, तो कोई सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर नई डाइट ट्राई करने लगता है। कुछ दिन तक रिजल्ट दिखता भी है, लेकिन फिर वज़न वहीं का वहीं रुक जाता है या वापस बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आपको सच में लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो फोकस किसी मैजिक ट्रिक पर नहीं बल्कि सही डेली हैबिट्स पर होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव स्टेप्स बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो 40 की उम्र के बाद भी वज़न कम करना और पेट की चर्बी घटाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इन बातों में कोई महंगा डाइट प्लान नहीं है, कोई मुश्किल वर्कआउट नहीं है और न ही कोई ऐसा तरीका है जिसे फॉलो करना मुश्किल हो। ये सभी हैबिट्स साइंस और हेल्दी लाइफस्टाइल पर बेस्ड हैं और इन्हें हर कोई आसानी से अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 8 सबसे ज़रूरी हैबिट्स जो 40 के बाद वेट लॉस जर्नी को आसान बना सकती है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है, अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन वाले ब्रेकफास्ट से करें। बहुत से लोग सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट खाकर काम चला लेते हैं, लेकिन इससे कुछ ही देर में दोबारा भूख लग जाती है और दिन भर बार बार कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता है। अगर सुबह के ब्रेकफास्ट में अंडे, पनीर, मूंग दाल चीला, दही या थोड़े नट्स जैसी प्रोटीन वाले चीज़ें शामिल करेंगे तो पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। इससे मसल्स को भी सपोर्ट मिलता है और बॉडी फैट की जगह मसल्स को बचाकर ज़्यादा बेहतर तरीके से कैलोरी यूज करती है। अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेने से ओवर ईटिंग कंट्रोल रहती है और पूरे दिन एनर्जी भी बनी रहती है। अब बात करते हैं दूसरी हैबिट की और वो है मेन मील से पहले फाइबर खाना। जब भी लंच या डिनर करने बैठें उससे पहले एक कटोरी सलाद या वेजिटेबल सूप ज़रूर लें। फाइबर पेट में जगह लेता है, जिससे ज़्यादा खाना अपने आप कम हो जाता है। साथ ही डाइजेशन भी बेहतर रहता है और ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं होती। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती और बार बार स्नैकिंग की आदत भी कम होने लगती है। अगर रोज़ यही छोटी सी आदत बना ली जाए तो बिना ज़्यादा मेहनत के कैलोरी इंटेक अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। तीसरी आदत है हर मेन मील के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक करना। बहुत लोग खाना खाते ही सोफे पे बैठ जाते हैं या मोबाइल चलाने लगते हैं, लेकिन अगर खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट आराम से वॉक कर ली जाए तो बॉडी उस खाने को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज करती है। इससे डाइजेशन बेहतर होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है और पूरे दिन एक्टिवनेस भी बढ़ती है। यह छोटी सी आदत पेट के आसपास जमा होने वाले एक्स्ट्रा फैट को कम करने में भी मदद करती है, क्योंकि बॉडी खाने के बाद भी एक्टिव रहती है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको अलग से जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। चौथी और बहुत ज़रूरी बात है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। 40 के बाद मसल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और यही वजह है कि मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है।
अगर हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाए, जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज, डंबल या रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल किया जाए, तो मसल्स मजबूत रहती है। जितनी अच्छी मसल्स होगी, बॉडी उतनी ज़्यादा कैलोरी पूरे दिन खर्च करेगी। इसका मतलब सिर्फ एक्सरसाइज के समय नहीं, बल्कि आराम करते समय भी बॉडी ज़्यादा एनर्जी यूज करती है। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं 5वीं आदत की, और वो है रात का खाना हल्का और सही टाइम पर खाना। अगर डिनर बहुत लेट किया जाए या बहुत ज़्यादा भारी खाना खाया जाए, तो बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा समय लगता है। इससे नींद भी खराब होती है और अगले दिन भी सुस्ती महसूस होती है। कोशिश करें कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले डिनर कर लें। डिनर में हल्का, बैलेंस और प्रोटीन वाला खाना रखें। इससे रात में डाइजेशन आराम से होता है और सुबह उठने पर बॉडी ज़्यादा फ्रेश महसूस करती है। जब डेली यही रूटीन बन जाती है, तो वेट मैनेज करना भी आसान हो जाता है। छठी ज़रूरी हैबिट है पूरे दिन अच्छी तरह हाइड्रेट रहना। कई बार हमें लगता है कि भूख लगी है, लेकिन असल में बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखें ताकि बार बार याद रहे। सही मात्रा में पानी पीने से डाइजेशन बेहतर रहता है, बॉडी के सारे सिस्टम सही तरीके से काम करते हैं और एनर्जी भी बनी रहती है। इसके अलावा जब बॉडी अच्छी तरह हाइड्रेट रहती है, तो बेवजह खाने की आदत भी कम होती है। इसलिए पानी को कभी भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये हेल्दी वेट लॉस का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब 7वीं बात जिस पर लोग सबसे कम ध्यान देते हैं, और वो है अच्छी नींद। अगर आप रोज़ देर रात तक जागते हैं और सिर्फ 4 या 5 घंटे की नींद लेते हैं, तो वेट लॉस मुश्किल हो जाता है। कम नींद लेने से अगले दिन ज़्यादा भूख लगती है, मीठा और जंक फूड खाने का ज़्यादा मन करता है और पूरे दिन थकान महसूस होती है। जब आप रोज़ 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं, तो बॉडी रिकवर करती है, मसल्स रिपेयर होती है और अगले दिन एनर्जी भी अच्छी रहती है। इसलिए अगर आप सच में पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो नींद को अपनी प्रायोरिटी ज़रूर बनाइए। अब आखिरी लेकिन उतनी ही ज़रूरी बात है स्ट्रेस को कंट्रोल करना। आज की बिजी लाइफ में स्ट्रेस होना आम बात है, लेकिन अगर स्ट्रेस लगातार बना रहे, तो इसका असर सीधे आपकी ईटिंग हैबिट्स पर पड़ता है। बहुत से लोग स्ट्रेस में ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, खासकर मीठा और ऑयली फूड। इसलिए रोज़ सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए। थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, हल्की वॉक कर सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका मन शांत रहे। जब स्ट्रेस कम रहेगा, तो हेल्दी रूटीन फॉलो करना भी आसान होगा और वेट लॉस की जर्नी भी बिना बार बार रुकने के आगे बढ़ती रहेगी। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, तो इन 8 हैबिट्स में से कोई भी हैबिट्स बहुत मुश्किल नहीं है। ना आपको भूखा रहना है, ना कोई एक्सट्रीम डाइट करनी है और ना ही घंटों जिम में पसीना बहाना है। बस अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटे लेकिन सही बदलाव करने हैं। यही छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। याद रखिए, वेट लॉस किसी एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ किए जाने वाले सही डिसीजन का रिजल्ट होता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करते हैं, तो कुछ महीनों बाद आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस तीनों बदल चुके होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें बताई गई जानकारी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि 40 के बाद वज़न कम करना नामुमकिन है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आसान भाषा में हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी सही जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और अपनी फिटनेस जर्नी को कभी मत रोकिए। धन्यवाद।